हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 16 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को बनाने के लिए हम लोगों को जो है 5 स्टेप्स को जो फॉलो करना था वो स्टेप्स क्या था। पहला स्टेप जो था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब है दिया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको पहले लिखना है सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। दूसरा था कि दिया गया फंक्शन का पीरियड पता करना कि वह दिया गया फंक्शन का पीरियड क्या होता है वो चीज़। तीसरा हम लोग देखे थे कि प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट, प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट। चौथा हम लोग देखे थे सिलेक्शन ऑफ स्केल्स, स्केल का सिलेक्शन। प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट मतलब जब हम लोग एक्स का डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वाई का वैल्यू आएगा, उसको हमको क्या करना है तो टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है। फिर जो है दूसरा उसी में जो है टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद उसको क्या करना है कि हम लोग को टेबल में बनाने के बाद सिलेक्शन को स्केल का सिलेक्शन करना है। पांचवा था प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग। जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा उसको क्या करना है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो है हम लोग को प्लॉट करना है, उसको ज्वाइन करना है। वो भी उसमें देखे थे ज्वाइन करना था कैसे तो फ्री हैंड। और जो फ्री हैंड तो ज्वाइन करने के बाद जो हमको कर्व ऑब्टेंड करता था करेगा वही मेरा क्या होगा दिया गया फंक्शन का रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इन 5 स्टेप्स का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में किए हुए थे। और आज हम लोग देखेंगे एक फंक्शन का ग्राफ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह साइन और कोसाइन का ग्राफ है, जो कि आपका एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वह सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसाइन का ही दिया गया है। हालांकि इसमें जो है एग्जांपल में आपको टैन कोट सेक कोसेक का सब का बना मिलेगा, उससे घबराना नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट साइन कोस का है। तो अभी हम लोग देखेंगे साइन का ग्राफ, ठीक ना। y बराबर मान लेते हैं y बराबर एक कोई फंक्शन क्या है साइन x। इस फंक्शन का हमको ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सिंपलेस्ट मतलब ये दिया गया जो सिंगल फंक्शन में है या नहीं। तो देख सकते हैं ये फंक्शन मेरा जो है y बराबर जो है कितना है साइन x, ये मेरा जो है सिंगल फंक्शन में है y बराबर साइन x। तो लिख सकते हैं गिवन ग्राफ गिवन फंक्शन इज y बराबर साइन x। अब ये सिंगल में है सिंपल में है, उसके बाद का जो स्टेप होता है हम लोग का पीरियड निकालना। तो हम लोग जानते हैं लिख सकते हैं यदि इसको निकालें कि सिंस साइन x इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड, ये हम लोग बताए थे। इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई। साइन कॉस सेक एंड कॉसेक का पीरियड 2 पाई एंड टैन एंड कॉट का पीरियड कितना होता था पाई। मतलब सिंस साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना है 2 पाई। मतलब जो हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे वो कहाँ तक बनाएंगे 0 डिग्री से 2 पाई मतलब 360 डिग्री तक बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एज सिमिलर हम लोग उसको क्या करेंगे तो उसको आगे हम लोग बना देंगे एज सिमिलर, उसी तरह उसका ग्राफ इसका शेप जो होगा उसी तरह से होगा, जो उसके आगे आ तो फिर उसके पीछे। लेकिन उसको जो वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे वह कितना डिग्री तक निकालेंगे तो उसके जो दिया गया फंक्शन का जो पीरियड होता है उसी पीरियड तक ही हम लोग निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ये पीरियड मेरा पता चल गया है कि हमको 2 पाई मतलब 360 तक हम लोग का वैल्यू निकालना है। तो उसके बाद का हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट काम है किसका वैल्यू निकालना। क्या करना वैल्यू निकालना मतलब सिंस दिया हुआ है y बराबर क्या चीज़ साइन x। तो क्या करेंगे पुट x बराबर 0 डिग्री, कितना डिग्री x बराबर 0 डिग्री, तो y कितना हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू 0।
अबर पुट कर देंगे x बराबर कितना डिग्री बच्चा 30 डिग्री, जो वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 मतलब हो जाएगा 0.5। इसके बाद x बराबर कितना पुट कर देंगे 45, तो y बराबर हो जाएगा साइन 45 मतलब 1/√2। अब जो है √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41। अब बताइए साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा 1/1.41 डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 0.71। अगर पुट कर देंगे x बराबर 60 डिग्री तो y बराबर हो जाएगा साइन 60 मतलब साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2 और √3 का वैल्यू 1.737321 होता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकालिएगा हो जाएगा 0.87। ठीक, तो ये मेरा हो गया 0.87 कहाँ तक का वैल्यू जो है 0.87 60 डिग्री तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे x का वैल्यू कितना लेंगे अबर 90 डिग्री, देन y बराबर हो जाएगा कितना साइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो अभी हम लोग जो वैल्यू लिए, अब देखिए यहाँ से 0 से 90 तक यदि इधर गौर कीजिएगा तो इधर कितना 0 डिग्री, यहाँ कितना 90, 180, 270, 360। ठीक, अब इसमें हम लोग को जितना ज़्यादा पॉइंट रहेगा हम लोग का ग्राफ जो है क्या है उतना बढ़िया बनेगा। तो 90 डिग्री तक हम लोग कहाँ आए फर्स्ट क्वाड्रेंट तक आए हैं। अब हम लोग जाएंगे आगे की ओर, तो आगे की ओर जाने के लिए हम लोग अब कितना डिग्री लेंगे भाई 105, 110 कितना लेंगे। तो उस चीज़ को ज़्यादा बढ़िया करने के लिए क्या करना होगा कि क्या कीजिएगा 90 है 90 में क्या करते हैं 30 ऐड कर देंगे, फिर 90 में 45, फिर 90 में 60, फिर 90 में 90। तो हो जाएगा अगर x बराबर यदि 90 में 30 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 120। तो y बराबर हो जाएगा साइन 120। अब बताइए कि साइन 120 डिग्री इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। वही चीज़ 4 स्टेप जो वैल्यू निकालने के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव 90 पर रेशियो चेंज करता है cos 30 हो जाएगा। और cos 30 वैल्यू कितना होता है याद कीजिए cos 30 वैल्यू √3/2। हाँ ये जो है साइन कितना √3/2, तो ये मेरा हो जाएगा √3/2। और अभी देखें √3/2 का वैल्यू कितना है 0.87। अबर कितना पुट कर देंगे 90 में 30 ऐड किए, अबर 90 में कितना ऐड कर देंगे 45, तो कितना हो जाएगा 135। हाँ इसको हम इसलिए इस तरफ ले रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं। यदि 110 लीजिएगा तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम होगा, 105 लीजिएगा उसका वैल्यू फाइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो उसमें हम लोग जानबूझ के क्यों फंसे, जो जानते हैं उसी में हम लोग ले रहे हैं। तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा साइन 135। अब निकालिए साइन 135 को लिख सकते हैं हम लोग 90 प्लस 45, ये सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव होगा रेशियो चेंज, ये हो जाएगा cos 45 मतलब हो जाएगा 1/√2। तो फिर से हो गया या 1/√2 मतलब 0.71। अबर x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 90 में अगर कितना ऐड किए तो 45, 90 में अगर 60 तो कितना होगा 150। तो देन y = हो जाएगा साइन 150 डिग्री। अब साइन 150 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो साइन 150 मतलब साइन हो जाएगा या 90 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा cos 60 मतलब हो जाएगा 1/2। तो हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। अबर कितना पुट कर देंगे 90 में और फिर से 90 ऐड कर देंगे, 90 में यहाँ 30 ऐड किए 120, 90 में 45 135, 90 में 60 150, अब 90 में 90 तो कितना हो जाएगा 180। अब साइन 180 डिग्री आ गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 0 रेशियो चेंज नहीं साइन 0 0 मतलब कितना होगा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक निकाला 180 तक ही निकाला है। ठीक, तो 180 हमको निकालना कहाँ तक है जिस फंक्शन का पीरियड जितना होगा। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना है 2π। तो हम लोग को जो वैल्यू हम लोग को निकालना है वो मैक्सिमम कहाँ तक निकालेंगे तो साइन में 360 डिग्री तक हम लोग को वैल्यू निकालना होगा, ये हम लोग को ध्यान रखें। तो जो है अब जो है 180 तक पहुँच गए हैं, उसके आगे जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा या थर्ड क्वाड्रेंट। तो फिर से यहाँ पुट करेंगे उसी तरह x का वैल्यू अगर कितना लेंगे, फिर से वही काम
180 में 30 ऐड करेंगे, 180 में 45, फिर 60, फिर 90। 180 में 30 ऐड करेंगे कितना होगा 210। तो y बराबर हो जाएगा साइन 210। ठीक, अब साइन 210 साइन 210, तो इसको लिख सकते हैं 180 प्लस 30। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, रेशियो चेंज नहीं करता है। 30 कितना होगा साइन 30 वैल्यू माइनस वहाँ 1/2, मतलब हो जाएगा -1/2, मतलब -0.5। अब कितना हो जाएगा 180 में 30 ऐड किए 210 हो गया, 180 में कितना ऐड कर देंगे 45, तो कितना हो जाएगा 225, तो हो जाएगा साइन 225 यहाँ पे हो जाएगा 45, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 √2 मतलब -0.71, तो हो जाएगा -1/√2 -0.71। अब कितना पुट करेंगे बच्चा 180 में अभी कितना पुट किए 45, अब कितना पुट करेंगे 60, तब कितना हो जाएगा 60 पुट कर देंगे तो 240, तो y हो जाएगा साइन 240। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 180 प्लस 60, फिर से वही कम, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, जो 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो साइन हो जाएगा अब कितना 60, एंड साइन 60 वैल्यू कितना होता है √3/2 मतलब -0.87, तो हो जाएगा -√3/2 मतलब हो जाएगा -0.87। अब कितना पुट करेंगे 180 में 60 पुट किए हुआ 240, और 180 में 70 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 90 पुट कर देंगे तो 270, तो y = हो जाएगा साइन 270। तो जो है 270 होगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 270, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 90, या तो 270 ही कर दीजिए, 270 प्लस 0। अब 270 प्लस 0, अब बताइए तो इसको ऐसे ही कीजिए, साइन 180 प्लस 90 रेशियो चेंज नहीं करता है नेगेटिव, अब कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मतलब -1, तो हो जाएगा -1। अब कहाँ पहुँच गए हम लोग, तो इस जगह पहुँच गए हैं। अब हम लोग जाएंगे इसके आगे, कौन सा क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब जो भी एंगल होगा वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए क्या पुट करेंगे, एक बार फिर से 270 है, तो 270 में फिर से कितना पुट कर देंगे 30, तो हो जाएगा कितना 300, तो देन y = हो जाएगा मेरा साइन 300, एंड साइन 300 का वैल्यू, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 270 प्लस 30। 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, 270 पे रेशियो चेंज करता है, ये हो जाएगा कितना cos 30। ठीक, cos 30 वैल्यू कितना होता है -√3/2, तो हो जाएगा -0.87, तो यहाँ से हो जाएगा -√3/2, ये हो जाएगा -0.87। अब फिर आप तो इसको आप लिख सकते हैं जो है 300 को कितना लिखें, यहाँ पे 270 प्लस 30, किसी की मर्जी नहीं सर इतना लिखेंगे हम लोग, तो 360 -60 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कीजिएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ में जो है साइन तो नेगेटिव ही रहेगा, बेस मान है 360, तो रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो हो जाएगा साइन 60, मतलब इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, अब जो है 270 में 30 पुट किए थे तो कितना है 300, अब 270 में कितना पुट कर देंगे 45, तो 270 में 45 तो कितना हो जाएगा 315, तो y = हो जाएगा साइन 315 डिग्री, 315 डिग्री मतलब हो जाएगा साइन 270 प्लस 45, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 270 पे रेशियो चेंज, तो ये हो जाएगा cos 45, तो हो जाएगा -1/√2 -1/√2 मतलब -0.71। अब कितना पुट करेंगे 270 में कितना पुट किए 45, अब कितना पुट करेंगे 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा 270 में 60, तो हो जाएगा 330, तो y = साइन 330। अब पुट कीजिए साइन 330, साइन 270 प्लस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, 270 पे रेशियो चेंज, साइन किस में बदलेगा कॉस में, यहाँ हो जाएगा 60 मतलब -1/2, ये हो जाएगा -1/2 मतलब -0.5।
यदि किसी को लिखना है 270 नहीं लिखेंगे, बेस नहीं लिखिएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 360 माइनस 30। फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट तो चेंज नहीं करेगा। 3 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 30 पे जो है 360 पे रेशियो चेंज नहीं, ये हो जाएगा साइन 30, मतलब हो जाएगा -1/2। ठीक, अबर पुट कर देंगे x इक्वल टू ओवर कितना, तो 270 में फिर 90 तो पहुंच जाएंगे 360, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन 360 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या निकाल लिए कि दिया गया जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसका जो है वैल्यू निकाल लिए कहाँ तक, तो 360 डिग्री तक, मतलब जिस फंक्शन का जितना पीरियड था वहाँ तक हम लोग को वैल्यू निकालना है। ठीक, मतलब अभी हम लोगों ने निकाल लिया कि पीरियड पहला काम था सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट सिंगल जो है सिंप्लीफिकेशन में तो सिंपल फॉर्म में था, सिंगल फॉर्म में। दूसरा था पीरियड पता करना। तीसरा था उसका वैल्यू निकाल करके वैल्यू चार्ट बनाना। तो अभी हम लोग वैल्यू चार्ट नहीं बनाए हैं तो क्या करेंगे, वैल्यू चार्ट बनाएंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या बनाएंगे बच्चा, तो वैल्यू चार्ट। तो वैल्यू चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा लंबा चौड़ा वैल्यू चार्ट हम लोग का बनेगा। टेबल जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में बोले थे थ्योरी में कि टेबुलर फॉर्म में उसको लिखना है। तो यहाँ क्या है, y बराबर यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ क्या लेना है, पुट x बराबर, यहाँ हो जाएगा y बराबर, y मतलब क्या है साइन x, कितना कितना है, कितना पुट किए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, फिर कितना था 90, फिर 120, फिर मेरा था 135, 150, 180, 180 बाद कितना आया था 210, 245, 240, 270, फिर था 300, फिर कितना था 315, फिर 330, फिर कितना 360। तो इस तरह से हम लोग जो है वैल्यू था, अब इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या लेंगे, उसका जो वैल्यू y का वैल्यू पुट करेंगे। 0 पर वैल्यू क्या था 0, फिर यहाँ पे 0.5, 0.71, 0.871, फिर क्या है 0.87, 0.71, 0.50, फिर कितना है यहाँ पे है -0.5, -0.71, -0.87, -1, फिर कितना -0.87, -0.71, -0.5, फिर क्या है 0। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या किए, जो दिया गया फंक्शन का जो वैल्यू निकाले थे उसको हम लोग इन टेबुलर फॉर्म में उसको क्या किए, तो लिख दिए। अब जब टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं तो उसके बाद हम लोग का लास्ट जो था, जो है क्या था, स्केल का सिलेक्शन करना। इसको हम मिटा सकते हैं। अब देखिए सिलेक्शन से पहले अब इसमें गौर कीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ में अभी हम लोग बताएंगे। हालांकि उसके बारे में हम पहले बता चुके थे और बोले हुए थे कि उस चीज़ का ज़्यादा और क्लियर होगा जब ग्राफ बताएंगे। तो वो समय आ गया है ग्राफ का। तो देखिए x का जब डिफरेंट वैल्यू लिए, ठीक, तो y का कुछ उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का कुछ वैल्यू आया, जो भी वैल्यू आया, तो देखिए उसका जो है वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है इसमें, गौर कीजिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, यही नज़र आ रहा है। और सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो -1। वही बोले थे रेंज एंड डोमेन, याद कीजिए कि x में जब हम लोग जब y बराबर कोई फंक्शन था y बराबर साइन x, तो बोले थे x का में जो है x का जो वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और वही वैल्यू पुट करना है जो क्या हो इनफाइनाइट ना करे, इन्फिनिटी ना करे, जो है मतलब ये मेरा क्या डिसाइड करता था डोमेन को। और जब x का जब वैल्यू लेने पर उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आता था उसमें सबसे अधिक वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है, वो क्या डिसाइड करता था, तो रेंज को। ठीक, तो देखिए इसमें x का डिफरेंट वैल्यू लिए हैं,
ठीक। तो उसमें क्या है, एक्स वाई का डिफरेंट वैल्यू नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम आ गया है। देखिए यहाँ पे जो है 30 डिग्री पे 0.5, 150 पे 0.5, तो डिफरेंट वैल्यू नहीं, मतलब उसका वैल्यू आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। तो जो x का वैल्यू जो भी लिए अभी पॉजिटिव लिए 0 से 360, इसके आगे यदि लेंगे हम लोग 360 में फिर यदि क्या ऐड करेंगे 30, तो कितना होगा 390। अब साइन 390 लिख सकते हैं, 360 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 प्लस एन होगा, 360 यहाँ पे प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं करता है, साइन 30 वैल्यू कितना होगा 1/2। फिर से यहाँ पहुँचेंगे, मतलब इसके बाद 360 बाद जो भी वैल्यू फिर से उसमें उसी तरह ऐड करते जाएंगे, तो यही वैल्यू फिर से क्या करेगा, मेरा रिपीट करेगा। जब वैल्यू रिपीट करेगा तो उसका ग्राफ भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। वही बोले थे, कोई फंक्शन जहाँ के बाद उसका वैल्यू रिपीट करने लगता है, वह वैल्यू उस फंक्शन का पीरियड कहलाता है। तो देखिए साइन में कितना डिग्री तक यार रिपीट करने लगा, 360 के बाद रिपीट करने लगा। तो इसीलिए बोले थे साइन का जो पीरियड होता है वह क्या होता है, 2π मतलब 360 होता है। एज सिमिलर कॉस सेक एंड कॉसेक का भी कितना, 2π। खैर ये मेरा क्या है, डोमेन, ये मेरा रेंज। इसमें हम लोग x का वैल्यू -30, -45, -60, -180 कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें जो बोले थे कि x जो है y बराबर साइन x का जो डोमेन होगा वो क्या था, रियल नंबर था, ठीक। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू में रेंज आता था, बोले थे क्लोज इंटरवल -1 और 1, मतलब वैल्यू जो आएगा -1 आएगा तो उससे बड़ा, -1 भी आया है, सॉरी -1 यहाँ है, -1 आया है, उससे बड़ा भी आया है, और मैक्सिमम वैल्यू आएगा तो 1 आएगा और तो फिर उससे छोटा आएगा। तो देखिए मैक्सिमम 1 आया है और उससे छोटा आया है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, इस फंक्शन का रेंज हो गया। और जो रियल नंबर था साइन में, तो ये मेरा क्या है, डोमेन, ठीक। तो ये मेरा जो है डोमेन को जो एंगल लेते हैं उसमें x में, तो डोमेन को डिसाइड करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो आता है वो मेरा क्या बताता है, उसके जो है रेंज को डिसाइड करता है। यही चीज़ हम उस दिन बताना चाह रहे थे। खैर अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग सेलेक्ट जो है स्केल का सिलेक्शन करेंगे। और इससे पहले बोले हैं कि जो ग्राफ जो बनेगा उसमें क्या करना है, जो है एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, एंगल को लेना है, और वाई एक्सिस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेना है। चलिए गौर से देखिएगा, जो ग्राफ बनाएंगे सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इधर एक्स डैश, वाई डैश, ठीक। अब जो यहाँ पे 0, हम लोग को वैल्यू कहाँ तक लेना है, 360, मतलब कितना मान लेते हैं, ये मेरा 360, ये मेरा 2π है। इसके बीच में क्या होगा, आधा आध में 50 जो है पाई होगा। इन दोनों के बीच में पाई मतलब 180 के बीच में क्या होगा, π/2 मतलब 90 डिग्री होगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 3π/2, ठीक। अब इन सभी वैल्यू को जो था, ये जो x का वैल्यू किस में लेना है हमको, x एक्सिस पर लेना है एंगल को, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू जो है y एक्सिस पे लेना है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, ठीक। अब जो है 90 है, तो 90 के बीच में जो होगा, इसके मिड पॉइंट में क्या होगा बच्चा, तो 45। 90 और 180 के बीच में क्या होगा, तो 135। 180 और 270 के बीच में क्या हो जाएगा, 225। और जो है 270 और 360 के बीच में क्या हो जाएगा, तो ये होगा मेरा 315, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, 45 है, 45 के पीछे क्या है, एक एंगल 30 है, तो 30 हम लोग लेते हैं, ये मेरा क्या है 30, उसके आगे 45 के आगे क्या है 60, फिर क्या है 150, तो 135 के पीछे क्या है 120, तो 120 इसके नज़दीक होगा। फिर क्या होगा 150, 225 के नज़दीक में क्या है 210, उसके आगे क्या है 240, 315 के पीछे क्या है 300, उसके आगे कितना है 330। तो इस तरह से जो मेरा जो एंगल था उसको किस में कंसिडर किए, तो
उसको लिए हैं एक्स एक्सिस पे एंड उस जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई का वैल्यू उसमें किस में लेंगे, वाई एक्सिस पे। ये थोड़ा सा जो है रेड पेन से कर दिए हैं, उसको आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है, इस पर आप गौर ना करें। अब जो है मैक्सिमम वैल्यू वाई का कितना गया है, तो 1 गया है, मान लेते हैं 1, ये मेरा 1। मिनिमम वैल्यू कितना है, तो -1 गया है, देख सकते हैं। अब इन दोनों का मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, 1 के बीच में 0.5, इसके बीच में क्या होगा बाबू, -0.5। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, कहीं बीच में 0.75, अब इन दोनों के बीच में भी होगा -0.75, ठीक। लेकिन हम लोग को वैल्यू क्या है, 75 नहीं बल्कि 71 है, तो 0.5 से कुछ कम होगा, माइनस बोलता है 0.75 होगा, 0.5 और 1 के बीच में होगा, तो 0.75 नहीं 71 है, तो कहीं ना कहीं उससे तो पीछे ही होगा ना, और 0.87 कहीं उसके आगे होगा, 0.87 क्या होगा, उसके कहीं आगे होगा। उसी तरह इसके पीछे जो होगा तो -0.71 और इसके आगे होगा -0.87, तो बीच वाला हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये मेरा आ चुका है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, इधर भी आप ले सकते हैं, इधर -30, -45, -60। अब हमको क्या करना है, स्केल का सिलेक्शन क्या किया हम लोग 0.5 करके। आप जो है यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट है कि 0.5 ना ले करके आप 0.12 करके उस तरह भी ले सकते हैं। यदि ग्राफ बड़ा है आप बना सकते हैं। हाँ, एक सवाल आता है कि सर इतना बड़ा ग्राफ पेपर में कैसे बनाएंगे, तो आप छोटा छोटा लीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लिए हैं तो आप छोटा छोटा लीजिएगा। चलिए इन पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री पे वैल्यू क्या है, 0, देखिए यहाँ पे 0, 30 पे 0.5, यहाँ पे है 0.5, 45 पे 0.71, 0.71, 60 पे 0.87, 0.87, 90 पे कितना है 1, तो 90 पे 1 सीधा है ना, हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ा हो, उसको माइनस कीजिएगा, 1। 120 पे कितना है 0.87, चलिए वो 0.87। 135 पे कितना है 0.71, 0.750 पे 0.5, फिर जब पाइप पे 180 पे 0, 210 पे -0.5, इसके बीच में कहीं इधर कहीं होगा, अनुमान से इधर ले लिए। 225 पे -0.71, इधर कहीं, फिर क्या होगा 240 पे -0.87, 270 पे -1, इसका सीधे में है ना, होना चाहिए, नज़र तो नहीं आ रहा है, चलिए नहीं है, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है 300 पे कितना है -0.87, 315 से पे -0. ज़्यादा लिए हैं कहा, -0.8771, 330 पे -0.5 और 2 पाइप पे 360 पे कितना है 0। अब ये हम लोग का जो है पॉइंट मिल गया है, मतलब प्लॉट कर दिए हैं। उसको हमको क्या करना है, बोले थे प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग। तो प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग में क्या था, उसको फ्री हैंड मिलाना है। तो फ्री हैंड मतलब उसको हमको क्या करना, इंच स्केल से नहीं लेना है, उसको आप फ्री हैंड मतलब हाथ से ही ऐसे मिला दीजिए। क्या ध्यान रखना है, तो वहाँ पे कॉर्नर कहीं नहीं बनना चाहिए, ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए। इस तरह मिलाइए इसको, अब ये जो कर्व हमको नज़र आ रहा है, ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है, ये कर्व किसका बन गया, तो y बराबर साइन x का, मतलब ये ग्राफ किसका हो गया, y बराबर साइन x का। यदि यही रिप्रेजेंट किया जो बोले थे कर्व ऑब्टेन्ड बाय क्या है ज्वाइनिंग फ्री हैंड, ये क्या है रिप्रेजेंट द फंक्शन ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन, तो ये y बराबर साइन x का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यदि इसके आप आगे जाते हैं, इसका आगे आप वैल्यू पुट करते हैं 390 उसके आगे, तो इसका ग्राफ सिमिलर तरीके से क्या करेगा, रिपीट करते जाएगा इस तरह से। यदि आप नेगेटिव में लीजिएगा तो भी इसका वैल्यू क्या करेगा, इस तरह से
इस तरह से रिपीट करते जाएगा। तो उसके ग्राफ में क्या करेगा, उसका वैल्यू रिपीट करेगा, मतलब उसका ग्राफ ही रिपीट करेगा। तो हम लोग को ज़्यादा नहीं, मेन हम लोग को इतना देखना था। ये मेरा क्या रिप्रेजेंट किया, तो दिया गया जो फंक्शन था उसका ग्राफ को रिप्रेजेंट अभी मेरा किया है। इसमें ध्यान रखने योग्य ये बात है कि कभी भी यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो आपको ध्यान से ये जो है ग्राफ प्लॉट किए हैं, तो इसमें जो वैल्यू लिए हैं उसको ध्यान से लेना है। ये ग्राफ को बनाइएगा तो साथ साथ कॉपी में कैरी कीजिएगा, ठीक, कॉपी में कैरी कीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारा गलतियाँ मिलेगी। गलतियाँ मतलब आपसे गलती होगा, और वो गलती क्या होगा जब आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो उसमें क्लियर करेंगे आपका गलती कहाँ होगा। गारंटी है उसमें 50% स्टूडेंट तो इस ग्राफ को देख के भी गलती उतारिएगा। यदि है बोल दिए हैं कि गलती उतारिएगा, हो सकता है कोई केयरफुल हो तो सही उतार दे, बात अलग है, लेकिन उसमें भी बोलते हैं 30% 25% ऐसे बच्चे होंगे जो देख के भी गलती उतारेंगे, इसको गलत बनाएंगे। तो उसको गलती से सीधा कैसे करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि पहले आप गलती कीजिए तब रियलाइज होगा कि वह सही में गलती हम वहाँ किए थे। यदि अभी बता देंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए आप गलती पहले कीजिए, वहाँ पर गलती कीजिएगा, तब उसको अपने आप रियलाइज होगा सही में हम वहाँ पे गलत हैं। तो ये मेरा जो रिप्रेजेंट किया फंक्शन का ग्राफ y बराबर sin x का ग्राफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है cos x का ग्राफ देखेंगे, cos x का ग्राफ देखेंगे, लेकिन उसके लिए जो है इन सारे वैल्यू को जो है कैसे निकालते हैं उस चीज़ का हमको भली भांति नॉलेज होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको जो है ग्राफ जो था sin x का वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।